हेलो माय डियर सीबीएसई स्टार्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, दैट इज़ योर टॉपिक जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो क्या आपने भगवान जी को कभी लेटर लिखा है? मैंने तो कभी नहीं लिखा। क्या आपने लिखा है? आपने में से अगर किसी ने नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी में क्या होगा, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है जिसके ऊपर कहानी है वो भगवान जी को कहेगा कि भगवान जी ऐसा ऐसा काम है, आप प्लीज़ कर दो ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, हम देखेंगे कि क्या भगवान जी तक ये लेटर पहुँचेगा। अगर पहुँचेगा तो भगवान जी क्या करेंगे और क्या है क्या नहीं, इसको जानने के लिए इस पूरे सेशन को आपको देखना पड़ेगा एंड तक। इस सेशन में आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी इन बिटवीन, तो मेक श्योर करना कि इस सेशन को पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। ये जो क्लास होगी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी मैं, कि जो वीडियो का लेंथ है शॉर्ट भी हो जाए और आपको चीज़ें समझ भी आ जाए। अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। चलिए फिर ऑन दैट नोट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास को। तो अब हम लोग समझते हैं कि कहानी में क्या होगा, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो सेटिंग क्या है स्टोरी की, कि ये जो स्टोरी है ना रूरल एरिया की है। जिनको नहीं पता रूरल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गांव से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो घर है ना ये एक हिल साइड में होता है, जहाँ पे सुंदर सी वादियाँ दिखती हैं उसको, रिवर दिखता है, वहाँ पे उसको बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं, मतलब बहुत सुंदर सा एरिया है। तो वहाँ पे एक फार्मर रहता है जिसका नाम होता है लेंचो, ठीक है। इसका नाम होता है लेंचो, जिसके ऊपर ये कहानी है। और ये कौन होता है? एक फार्मर होता है। और यही देखेंगे कि किस प्रकार से जो है लेटर लिखता है भगवान जी को, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी चीज़ के ऊपर विश्वास है, तो आप क्या मानोगे इस चीज़ को? लोग कहते हैं कि विश्वास अगर करो तो माउंटेन्स तक हिल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है ये स्टोरी हमारा जवाब देगी। विश्वास करना हमें सिखाया जाता है। लोग क्यों कहते हैं कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए, कि आप दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप अपने पे बिलीव नहीं करोगे या फिर भगवान पे बिलीव नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो यही जो चीज़ है ना, आज हमको इस जो है कहानी में सीखने को मिलेगी। तो हम कहानी की अब शुरुआत करते हैं। ये इंट्रो आपको समझ आ गया कि कहानी किसके ऊपर थी, कौन भगवान जी को लेटर लिखेगा, क्या भगवान जी रिप्लाई करेंगे उसकी लेटर का। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अब समझ कि लेंचो ना एक बहुत ही पुअर सा फार्मर होता है, बहुत ही गरीब होता है, लेकिन बहुत मेहनती होता है। गरीब तो है लेकिन बहुत मेहनती होता है। उसका जो घर था ना हिल के एकदम टॉप पे था। मान लो ये हिल है ना, तो यहाँ पर कहीं उसका घर था। सोचिए कितना सुंदर सा आसमान दिखता होगा उसको, कितना सुंदर सा व्यू दिखता होगा। और मज़े की बात यह कि सिर्फ अकेला इसका यहाँ पे घर था और किसी का घर आसपास नहीं था। वो चाहता था लेंचो कि उसके जो क्रॉप्स है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। लेकिन आपको भी पता है कि अगर हमें क्रॉप उगानी होती है तो हमको जो है पानी चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे वो चाहता था कि काश थोड़ी बहुत तो बरसात हो जाए, तभी तो उसकी जो क्रॉप है, फसल जो है, तभी तो उग पाएगी। तो वो देखता है एक दिन कि जो मौसम होता है ना बहुत अच्छा सा होने लगता है। अब जैसे आप लोगों को पता है जब पानी बरसने लगता है तो क्या होता है कि बहुत तेज तेज हवा चलने लगती है, बादल काले हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो लेंचो को लगा चलो भगवान ने मेरी सुन ली। अब क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वेट करता है कि अब चलो जल्दी से पानी बरसेगा तो मेरी जो फसल है ना वो भी उगने लग जाएगी। तो क्या होता है उस समय बूंदाबांदी होने लग जाती है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ड्रिजलिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ड्रिजलिंग होने लगती है, उसको लगता है चलो अच्छी बात है ड्रिजलिंग हो रही है, अभी फिर पानी बरसने लग जाएगा बढ़िया तरह। शुरुआत में तो लेंचो बहुत खुश होता है कि अरे भाई पानी बरस रहा है। ऐसा लगता है आसमान से सिल्वर सिल्वर कॉइन भगवान जी फेंक रहे हैं, मतलब पैसे फेंक रहे हैं एक तरीके से, इस सेंस में। बाद में क्या होता है, ये जो पानी होता है ना ये हेल स्टॉर्म में बदल जाता है। जिनको हेल स्टॉर्म नहीं पता है, तो ओले होते हैं ना वो गिरने लगते। उसके कारण क्या होता है, लेंचो की पूरी फसल खराब हो जाती है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हेलस्टॉर्म क्या करता है, पूरी फसलों को खराब कर देता है। तो लेंचो को बहुत खराब लिखा है कि जो लेंचो था बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। ही थॉट दैट दे वुड गो हंग्री द होल ईयर अनलेस दे फाउंड समवन हु कुड हेल्प देम। तो यहाँ पे लेंचो सोचता है कि मेरी पूरी फसल तो खराब हो गई, अब मैं पेट भर खाना कैसे खाऊंगा, क्योंकि मैं इसी पे ही जीवन अपना काटता हूँ। आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि फार्मर होता है ये। तो फार्मर की जो लाइफ होती है ऑब्वियस सी बात है उसकी जो फसल होती है उसी के ऊपर निर्भर करती है। अब सारी जो फसलें खराब हो गई तो वो कैसे अपनी जो है खरीदेगा सामान को, कैसे अपने पेट भरेगा और अपने बच्चों का और अपनी वाइफ का कैसे पेट भरेगा। तो वो सोचता है कि अगर वो उसको कोई हेल्प नहीं मिली ना तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरे साल भूखे रह जाएंगे। सडनली हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ होप। अब लेंचो को लगता है, यही सब सोच रहा होता है कि उसको लगता है कि यार मैं काम कर सकता हूँ।
उसे भगवान पे ना बहुत ज़्यादा विश्वास था। लेंचो को ना भगवान जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो उसे लगा कि भगवान जी शायद से लिख पढ़ भी लेते होंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं उनसे बोलता हूँ तो वो मेरी बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो शायद से भगवान जी पढ़ भी लेते होंगे और लिख भी लेते होंगे। तो वो क्या करता है, संडे को बैठकर लेटर लिखता है भगवान जी को। ये कहता है कि भगवान जी, मेरी तो सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, इसलिए मैं ना आपसे पैसे मांगने की सोच रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, जिससे कि उन पैसों को लेकर वो फिर से जो है फसलों को उगाएगा। अब ये सारी चीज़ों को लिख देता है वो एक लेटर में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। अब ये जब ये लेटर लिख देता, अब आप खुद सोचो, लेटर ऐसे तो हम देते नहीं है। अब उसने जब ये लेटर लिख दिया, अज्यूम करो कि लेटर है, तो यहाँ पे उसने जब वो लेटर लिख दिया, तो हम खालिया तो ऐसे लेटर देते नहीं है, हम उसके एक लिफाफे में रखते हैं, हिंदी में जिसे कहा जाता है। तो वो क्या करता है, उस में बंद करता है और एड्रेस का नाम डाल देता है भगवान जी का। तो यहाँ पे जब उसने ये जो लेटर है ना लिखा, तो वो क्या करता है, इस लेटर को बंद करके एक एनवलप में लिख देता है। देखो, अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो, पहले के टाइम पे ना लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे और लेटर बॉक्स में डाल देते थे। लेकिन एक बात बताओ, जो पोस्टमैन आता है उसे क्या पता कि ये जो लेटर है किसके घर में जाना है, तो एड्रेस भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे लेंचो क्या करता है, अब उसे भगवान जी का तो एड्रेस पता नहीं था, तो वो लिख देता है 2 वर्ड, भगवान के लिए लेटर है, और पोस्ट ऑफिस चला जाता है। अब वहाँ जाता है, और पहले के टाइम पे ना स्टैम्प चला करते थे, बिना स्टैम्प के ना ये ना इसको माना ही नहीं जाता है। तो वो क्या करता है, वहाँ जाके स्टैम्प चिपका देता है और मेल बॉक्स में जाके डाल देता है। अब ये सब कुछ हुआ, और आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या होगा, क्या भगवान जी तक लेटर पहुंचेगा? अभी वही तो समझने जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है, जो पोस्टमैन होता है वो लेटर को निकालता है मेल बॉक्स से, वो लेटर को देखता है और सोचता है ये कैसा लेटर है भगवान के नाम पे। तो वो क्या करता है कि अपने मास्टर के पास जाता है, अपने बॉस के पास, कहता है अरे देखिए बॉस, ये कैसा लेटर है, इसमें भगवान जी का नाम लिखा हुआ है, अब भगवान जी को मैं कहाँ ढूंढूं। तो जैसे ये सारी न्यूज़ सबको पता चलती है पोस्ट ऑफिस में, सब जोर जोर का हंसने लगते हैं सबको लगता है यार ये कौन लिख कर चला गया है। लेकिन क्या होता है, पोस्ट मास्टर को, जो बॉस होते हैं ना, देखो बॉस मैं आप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा, ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर लिखा हुआ, मास्टर कौन होता है, जिनके हाथ में सब कुछ होता है। तो जो पोस्ट मास्टर है उसको रियलाइज हुआ कि ये जो आदमी है इसका भगवान पे कितना ज़्यादा विश्वास है। मतलब आप खुद सोचो, भगवान जी को लेटर लिख रहा है, उसको लग रहा है कि भगवान जी के पास असल में लेटर चला जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो है ना कि वो भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है। और उसको लगा कि यार कहीं ना कहीं इंसान जो है दुखी होगा तभी भगवान जी को लेटर लिख रहा है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं जो हूँ इस आदमी की मदद करूंगा। जितने भी कलीग्स होते हैं ना, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठता है और बोलता है क्या आप लोग थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके मुझे दे सकते हैं, सो दैट मैं इस आदमी की मदद कर सकूं जिसको इतना भगवान पे विश्वास है कि वो दे, मतलब भगवान जी सच में आकर उसको पैसे देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब लोग पैसे दे देते हैं। अब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर इसी एनवलप में क्या करता है, पैसे को इकट्ठा करके इसमें रखकर फिर एड्रेस डाल देता है लेंचो का। यहाँ पे जैसे ही वो बंद करने जा रहा होता है, उसको लगता है कि यार भगवान जी का नाम भी तो लिखा होना चाहिए। तो वो क्या करता है, भगवान जी का साइन कर देता है, यहाँ पे गॉड लिख देता है बस, और ये लेटर को बंद करके एड्रेस डाल देता है किसका, लेंचो का। अब अगले संडे क्या होता है, जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस आता है। तो पोस्ट मास्टर कहता है कि लेंचो ये तुम्हारा लेटर आया हुआ है। और लेंचो ना लेटर लेके कहता है, और पता है ऐसे चेहरा बनाता है कि उसको लगता है यार ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, भगवान जी तो ऐसे रोज लेटर लिखते हैं। उसको सरप्राइज नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है कि सही में भगवान जी उसको लेटर देंगे। मतलब इतना ज़्यादा विश्वास होता है उसको कि उसे पता है कि भगवान उसको रिप्लाई करेंगे, लिख कर देंगे और उसको पैसे भी देंगे, ठीक है। और उसे पता है कि भगवान जी के पैसे भी रखे होंगे। तो वो क्या करता है, इसको खोलता है, करता है और पैसे को निकालता है, ठीक है। अब पैसे काउंट करता है, काउंट करता है, काउंट करता है, उसके बाद गुस्सा होने लगता है कि है ये क्या हो गया। तो गुस्सा क्यों होता है, क्योंकि उसको सिर्फ 70 पेसोस मिले, उसने भगवान जी से 100 मांगे थे। अब जिनको पेसोस नहीं पता है वो क्या है मैं बता देती हूँ। पेसोस जो है मेक्सिको की एक मॉनेटरी यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, हम लोग यहाँ रुपीस चलता है ना, INR चलता है, बाहर जाओगे तो डॉलर चलता है, तो वैसे ही पहले का टाइम है ये, तो पेसोस चलता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग बैक टू चैप्टर चलते हैं। वो कहता है यार मैंने तो 100 मांगे थे, मुझे तो भगवान जी ने सिर्फ 70 दिए। तो उसको लगता है भगवान जी मिस्टेक कैसे करते हैं, भगवान है यार, भगवान कैसे मिस्टेक करते हैं। तो वो सोचता है कोई नहीं, मैं दोबारा से लेटर लिखता हूँ भगवान जी को। वो क्या करता है, दोबारा से एक लेटर लिखता है और फिर से उसको मेल बॉक्स में डाल के रख देता है और चला जाता है। पोस्ट मास्टर ना ऐसे लेटर को उठा के देखता है मेल बॉक्स में और उसको ओपन करके देखता है। तो लेंचो लिखता है कि भगवान जी आपने मुझे पैसे तो दे दिए, लेकिन आपने आधे पैसे दिए हैं, मेरे 30 पे सॉस कहाँ हैं, आपने तो मुझे 70 दिए, मेरे को तो पूरे 100 चाहिए थे, आपने मुझे 70 दिए, मेरे 30 पे सॉस जो है प्लीज वो भी दे दीजिए ना।
तो पोस्ट मास्टर कहता है ये क्या हो रहा है, ताकि लेंचो तो किसी पे विश्वास ही नहीं करता पोस्ट ऑफिस के लोगों पे। अब ऐसा क्यों उसको लगता है, क्योंकि आगे लेंचो ने लिखा मुझे ना पैसे ऐसे एनवलप में डाल के मत देना, मुझे मेल कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना बड़े बदमाश हैं, कहा उन्हीं ने लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए हों। तो पोस्ट मास्टर इज लाइक सही में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मिलकर उसकी मदद करी, और इन रिटर्न जो है ये लेंचो पर्सन जिसको पैसे मिले वो कह रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने असल में मदद करी थी उसकी, वो क्या है, बदमाश हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को समझ आया अच्छे से। अगर आया है तो डू लाइक दिस सेशन, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक के हैं। ओके, बाय।